और अब बात करते हैं दिल्ली के, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ भी की। ये लोग कश्मीर पर दिए गए अरविंद केजरीवाल के बयान से खफा थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ये तस्वीरें केवल दिल्ली की ही हो सकती हैं, जहां कोई प्रदर्शनकारी या हमलावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा और बूम बैरियर तोड़ डाले, मुख्य दरवाजे पर रंग पोत दे। आम आदमी पार्टी इस घटना से आग बबूला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आरोप है कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है, इसलिए पुलिस सिक्योरिटी होते हुए मुख्यमंत्री के घर पर हमला हुआ। आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। दरअसल बुधवार को बीजेपी युवा मोर्चा का केजरीवाल के घर विरोध प्रदर्शन था। बीजेपी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मजाक उड़ाया है। प्रदर्शन के ठीक बाद ये घटना हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़े। उनके हाथ में पेंट भी था। मुख्यमंत्री के घर का सीसीटीवी कैमरा और बूम बैरियर टूटे हुए पाए गए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या कर रहे थे। उनके तेवर अब भी देखने लायक हैं। उनका कहना है वो केजरीवाल से मिलना चाहते थे। ये अरविंद केजरीवाल जी के बयान के खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। हम चाहते थे कि हम वो वहां जाए, उनसे मिले और हमारा जो आक्रोश है, देश के सभी युवाओं का जो आक्रोश है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक रूप से हम प्रकट करना चाहते थे। We wanted to peacefully meet him. We wanted to express in a constitutional way, democratic way, our anguish. कुल मिलाकर ये मामला फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कराने की बीजेपी की कवायद से शुरू हुआ था, लेकिन आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़ तक पहुंच गया है। सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस है कि आखिर सिक्योरिटी होते हुए भी एक मुख्यमंत्री के घर ऐसा कैसे हो सकता है। दिसंबर 2020 में भी इस तरह का एक मामला सामने आया था, जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर बीजेपी का प्रदर्शन था और प्रदर्शन के दौरान ही कुछ लोग मनीष सिसोदिया के घर में घुस गए थे और तोड़फोड़ की थी। अब ठीक ऐसा ही मामला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर सामने आया है, जबकि मुख्यमंत्री को तो उप मुख्यमंत्री के मुकाबले सिक्योरिटी भी ज्यादा मिली हुई होती है। जवाबदेही दिल्ली पुलिस की है, लेकिन जवाब मिल पाएगा इसकी संभावना कम ही लगती है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक सीवर में 4 लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। मरने वालों में एमटीएनएल के 3 कर्मचारी और एक रिक्शा चालक है। रिक्शा चालक एमटीएनएल कर्मियों को बचाने के लिए सीवर में उतरा था। अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाने की कोशिश करने वाले इस रिक्शा चालक के परिवार की मदद के लिए अब कई लोग आगे आ रहे हैं। मंगलवार शाम 6:30 बजे इसी सीवर में एमटीएनएल में ठेके पर काम करने वाले 2 कर्मचारी बच्चू और पिंटू तारों को ठीक करने के लिए उतरे, लेकिन वो जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इसके बाद उनका ठेकेदार सूरज सिंह साहनी भी सीवर में उतर गया, लेकिन तीनों अंदर से मदद की गुहार लगाने लगे। मदद के लिए एक रिक्शा चालक सतीश सीवर में कूद गया, लेकिन चारों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल ये जो सीवर है, इस सीवर के अंदर एक जाल बिछा हुआ है और जाल में जो एमटीएनएल की तार है वो जाती है। उसी को ठीक करने के लिए लोग यहाँ पर उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। खास बात ये है कि जो एमटीएनएल के कर्मचारी थे वो सभी कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं, और जब वो नीचे उतरे थे तो उन्होंने सेफ्टी किट पहनी हुई थी, लेकिन अंदर गैस इतनी ज़्यादा थी कि वो चपेट में आ गए और सभी की अंदर मौत हो गई।
तो अभी ये जो मैन होल है इसमें जांच की जा रही है कि आखिर ये कैसे पूरा हादसा हुआ है। पुलिस ने अपनी ओर से केस दर्ज किया है इसमें। 2 पहले घुसा था, उसका जो दोनों खत्म हो गए अंदर जब उतरा ना 2 बंदे तब खत्म हो गया। फिर दूसरा जो उतरा तो फिर आधे घंटे बाद वो चिल्लाने लग रहा है बचाओ बचाओ, और रिक्शा वाला आया तो काम वो बचा नहीं पाया, वो दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से सीवर को तुड़वाया। सीवर में एक लोहे के जाल पर 4 लोगों के शव बरामद किए गए। लोहे के जाल के जरिए सीवर को तारों से अलग किया गया है। इस हादसे में मारे गए 38 साल के रिक्शा चालक सतीश की बहादुरी की हर तरफ तारीफ की जा रही है। सतीश के परिवार में 3 बेटियां और पत्नी हैं। वो घर में अकेले कमाने वाले थे। उनके परिवार के मुताबिक वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। अब सरकार उनकी मदद करे। वैसे कई लोग सतीश के परिवार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उसकी वाइफ बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन कोई छोटी मोटी सी जॉब मिल जाए जिससे उन्हें बच्चों को पाल सके, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। एक सतीश ही था जो किराए का रिक्शा लेकर जाता था और वही कमा के लाता था। अच्छा, मकान भी किराए पर है उनका। अच्छा, मूल रूप से कहाँ से रहने वाले हैं? वैसे हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन कई सालों से दिल्ली में ही थे। वहीं MTNL में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार के मुताबिक मृतक वहां कई सालों से काम कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें सेफ्टी किट नहीं दी थी। 35-40 साल से काम कर रहे थे। अच्छा, हाँ जी। तो ये अंदर जब कल गए थे तो उन्होंने सेफ्टी किट पहनी हुई थी? सेफ्टी तो कुछ नहीं होती थी, ऐसे ही काम करते थे और बस। अच्छा, रोजाना करते थे 35-40 साल से। अच्छा, और कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, और कल ये अचानक ही हो गया जो भी होना था। पहले कभी कोई इस तरह की घटना उन्होंने बताई हो, परेशानी हुई हो कभी इस तरह की? पहले एक बार गिर गए थे, अब इतना तो अंदाजा है नहीं तारीख वगैरह, तो पहले गिर गए थे तो अट्टी पट्टी करा के मतलब ठीक हो गए और फिर काम करने लग गए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। नई दिल्ली से कैमरामैन AJ जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। आज यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का पर्चा लीक हो गया। इसके बाद वाराणसी, बलिया समेत 24 जिलों में इम्तिहान रद्द कर दिए गए। पेश है सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। बुधवार दोपहर 2 बजे यूपी बोर्ड की अंग्रेजी की परीक्षा होनी थी, पर उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अंग्रेजी का लीक पेपर है जो मात्र 500 रुपए में बिक रहा था। मामला खुलने के बाद प्रशासन ने बलिया, बनारस, आगरा समेत 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी। बलिया में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ पूर्व प्रकरण जो ऐतिहासिक जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तिहान और परीक्षा की शुचिता और पवित्रता बनी रहे, हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में गई है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही से नुकसान बच्चों को हुआ। जब तय समय से बच्चे पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने पहुंचे, तो परीक्षा केंद्र पर परीक्षा रद्द होने की खबर पाकर मायूस होकर लौट गए। हम लोग यहाँ पर आए तो पता चला कि रद्द हो गया है। सुनकर अजीब सा लगा कि मान लीजिए साल भर का जो मेहनत किया है बच्चा, आखिर में जो रात भर एग्जाम के लिए तैयारी किया है, आज उसको बोल दिया जा रहा है कि एग्जाम नहीं होगा। आखिर में उसका मान लीजिए कि भोजपुरी में कहा जाता है उसका मन टूट गई बाटे। हमको अभी भी पता लगा था कि हमारा पेपर कैंसिल हो चुका है। सुबह तक कोई खबर नहीं थी। सुबह तक कोई खबर नहीं थी। क्या कहा गया टीचरों द्वारा? टीचर जी ने ये कहा है कि अभी आपका पेपर आज कैंसिल हो चुका है, बाकी आपको जो आगे वो अपडेट होगा वो बता दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामले पर चुटकी लेते हुए पेपर माफियाओं पर पेपर का ही बुलडोजर चलाने की बात कही। यूपी सरकार ने इस पूरे मामले की जांच यूपी STF को सौंपी है और दोषियों पर NSA लगाने का आदेश दिया है। जब ये परीक्षाएं लीक होती हैं तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ता है, नुकसान उनका होता है। पिछली बार हमने देखा था, पिछले साल नवंबर में TET की परीक्षा लीक हुई, लाखों अभ्यर्थी परेशान हुए, और अब यूपी बोर्ड की ये परीक्षा। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि परीक्षाएं लीक ना हो, क्योंकि पिछली सरकार से अब तक लगभग 6 से 7 बड़ी परीक्षाएं हैं जिसका पेपर लीक हो चुका है। सहयोगी विनीत कुमार के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।
पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अब ग्रीन हाइड्रोजन को गाड़ियों के वैकल्पिक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल में लाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके पायलट प्रोजेक्ट की तो शुरुआत भी हो चुकी है। लोगों का इस पर भरोसा बने, इसलिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन कार से संसद भवन तक का सफर किया। यह है भारत की पहली हाइड्रोजन कार। पेट्रोल डीजल की कीमत की शतकीय पारी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन से सड़क पर दौड़ने वाली कार को वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली गाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन कार जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलती है, उसमें फिलहाल नितिन गडकरी सवार हैं और पार्लियामेंट जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसकी शुरुआत हुई है और ये बताया गया कि आने वाले वक्त में ऑल्टरनेट एनर्जी के तौर पे ग्रीन हाइड्रोजन को तलाशा जाएगा। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में 70% कॉस्ट पावर की है, तो पावर सस्ती हो जाएगी। तो ये जो है ये पेट्रोल डीजल की तो तुलना में छोड़ो, ये इलेक्ट्रिक से थोड़ा ज़्यादा, यानी 2 रुपये किलोमीटर तक आए, ऐसा हमारा प्रयास है। इलेक्ट्रिक तो 1 रुपये किलोमीटर है और पेट्रोल 10 रुपये है, तो उस तुलना में आज जो एवरेज खर्चा आता है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं तो स्वाभाविक से पानी मुफ्त मिल जाएगा, पावर 1.5 रुपये 2 रुपये यूनिट हो जाएगी और 70% पावर है। और जब इसमें पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होंगे तो हाइड्रोजन को कॉम्प्रेस करना पड़ेगा एक बार तक। ग्रीन हाइड्रोजन कार में करीब 5.5 किलो तक हाइड्रोजन आएगा, जिससे करीब 600 किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकेगी। टंकी फुल होने में महज 5 मिनट तक का वक्त लगेगा। ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कचरा है, जिसमें ग्लास, मेटल और प्लास्टिक अलग करके उस कचरे को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन तैयार करके उससे भी ये ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन ये पानी से या ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। केवल हम हाइड्रोजन जो है 3000 करोड़ का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है। हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनेंगे। फिलहाल ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत $5 प्रति किलो के आसपास है। हाइड्रोजन कार की सोच को सही से जमीन पर उतारने को लेकर चुनौती कीमत को $1 प्रति किलो तक लाने की भी है। एक बेहतर कल को लेकर आज की ये कवायद। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो बड़ी खबर में आज इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।